स्टूडेंट्स, एडुविला पॉइंट चैनल में आपका स्वागत है। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 9th के एसएसटी के फ्रांसीसी क्रांति अध्याय 1 का क्विक रिवीजन और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इसकी पृष्ठभूमि को जान लेते हैं कि फ्रांसीसी क्रांति क्यों हुई थी। तो आप जानते हैं कि 18वीं शताब्दी के दौरान फ्रांसीसी क्रांति 3 वर्गों में विभाजित था। प्रथम स्टेट जिसमें चर्च के पादरी आते थे, द्वितीय स्टेट जिसमें फ्रांसीसी समाज का कुलीन वर्ग आता था, तथा तृतीय स्टेट जिसमें बड़े व्यापारी, व्यवसायी, अदालती कर्मचारी, वकील, किसान, कारीगर, भूमिहीन मजदूर आदि आते थे। तो इस तरह से पूरा समाज 3 भाग में बटा हुआ था। और उस समय 1774 में लुई 16वां फ्रांस की गद्दी पर आसीन हुआ और उस समय बहुत ही विभत्स स्थिति थी। फ्रांस की लंबे युद्धों के कारण वित्तीय संसाधन नष्ट हो चुके थे। पूर्वी राजाओं के शानो शौकत और फिजूल खर्ची के कारण राजकोष रिक्त था। अमेरिकी स्वतंत्रता संघर्ष में ब्रिटेन के खिलाफ अमेरिका की सहायता करने के कारण भी राजकोष रिक्त था। तो इस तरह से बहुत सारे ऐसे कारण थे जो कि राज्य को चलाना बहुत मुश्किल काम था। और फिर उसके बाद इन्हीं सभी कामों की वजह से, इन सभी दिक्कतों की वजह से फ्रांस में महंगाई बढ़ गई, अफवाह बढ़ने लगे, जगह जगह हिंसक प्रदर्शन होने लगे। 14 जुलाई 1789 को क्रुद्धभीड़ ने बास्तिल के किले को तोड़ दिया, जो कि राजा के निरंकुशता का प्रतीक था। और उसके बाद 1791 में फ्रांस में संवैधानिक राजतंत्र की नींव पड़ी। मतदान का अधिकार केवल सक्रिय पुरुषों को मिला। तो इस तरह से बहुत से ऐसे काम हुए जो कि फ्रांस में विद्रोह को जन्म दिए और फ्रांसीसी विद्रोह हुआ, फ्रांसीसी क्रांति हुई। तो चलिए इस क्रांति से संबंधित, इस चैप्टर से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, जो कि कुछ 1 नंबर वाले हैं और उसके बाद 3 से 5 नंबर वाले प्रश्न भी हैं, जो कि आपको बहुत ही उसकी आशा है कि परीक्षा में पूछे जाएंगे। इसलिए आप उन सभी प्रश्नों का एक बार अध्ययन कर लें, देख लें। तो इसमें सबसे पहला प्रश्न ये है कि फ्रांस की क्रांति के समय फ्रांस का सम्राट कौन था। तो आप जानते हैं कि उस समय लुई 16वां फ्रांस का सम्राट था। और इसके बाद है द सोशल कॉन्ट्रैक्ट नामक पुस्तक किसने लिखी। तो द सोशल कॉन्ट्रैक्ट नामक पुस्तक रूसो ने लिखी थी। फ्रांस में बहुत सारे ऐसे दार्शनिक हुए थे जिन्होंने कि फ्रांस की क्रांति को हवा दी थी। और इसके बाद है कि वाटरलू का युद्ध नेपोलियन ने सन डैश में लड़ा। यह रिक्त स्थान की पूर्ति करने वाले प्रश्न है। तो यह काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि वाटरलू का युद्ध कब हुआ था और नेपोलियन ने कब लड़ा था। इसको किसी भी ढंग से पूछा जा सकता है। तो आप इसका उत्तर देंगे 1815 में। और उसके बाद चौथा प्रश्न है कि फ्रांस में डैश का किला सम्राट की निरंकुश शक्तियों का प्रतीक था। तो कहाँ का किला था। तो बास्तिल का किला था, जो कि सम्राट की निरंकुश शक्तियों का प्रतीक था, जिस किले को वहाँ के लोगों ने गिरा दिया, तोड़ दिया। और फ्रांस में 1794 तक चलने वाली मुद्रा का नाम क्या था। तो फ्रांस में 1794 तक चलने वाली मुद्रा का नाम लीवरे था। आप इस चीज़ को याद रखेंगे। उसके बाद कुछ प्रश्न हैं, जैसे कि स्टेटस जनरल क्या था। तो स्टेटस जनरल फ्रांसीसी सम्राट को सुझाव देने वाली प्रतिनिधि सभा थी। यह काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न हो सकता है, इसलिए आप इस पर ध्यान बना के रखेंगे और इस प्रश्न को, इन सारे प्रश्नों को आप याद करके रखेंगे। उसके बाद आते हैं 3 से 5 अंक वाले प्रश्न, जिसमें कि सबसे पहला प्रश्न मैंने डाला है कि लुई 16वां के राज्यारोहण के समय फ्रांस की आर्थिक स्थिति कैसी थी। यह बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। लुई 16वें के राज्यारोहण के समय फ्रांस की आर्थिक स्थिति निम्न थी। राजकोष खाली थे, युद्धों के कारण वित्तीय संसाधन नष्ट थे, शानो शौकत के लिए फिजूल खर्ची हो रही थी। उसके बाद 10 अरब लिबरे से अधिक का कर्ज था फ्रांस पर और सरकार से करदाताओं की ब्याज की मांग की जा रही थी। मतलब कि चारों तरफ से कठिन परिस्थिति बनी हुई थी जब लुई 16वां शासन पर बैठा था, फ्रांस की गद्दी पर बैठा था। और 8वां प्रश्न, जो कि बहुत बार पूछा हुआ भी है और इसकी संभावना बहुत बनती है पूछे जाने की, कि फ्रांसीसी समाज की महिलाओं का जीवन कैसा था। हम जब भी किसी जगह के इतिहास को पढ़ते हैं तो वहाँ के रहन सहन और महिलाओं पर उस समय के प्रभाव को जरूर पढ़ते हैं। तो इसका उत्तर देखिए, फ्रांसीसी समाज की महिलाओं का जीवन निम्न स्तरीय था। जीविका निर्वाह के लिए काम करना पड़ता था, बाजारों में सामान बेचना पड़ता था, संपन्न घरों में नौकरी करनी होती थी और अपने परिवार का पालन पोषण करना होता था।
मजदूरी पुरुषों से कम मिलती थी। उसका प्रश्न 8 है कि दुनिया के लिए फ्रांसीसी क्रांति कौन सी विरासत छोड़ गई, मतलब कि फ्रांसीसी क्रांति से दुनिया को क्या सबक मिला, इस चीज को हम समझेंगे। तो फ्रांसीसी क्रांति का आप जानते हैं कि दुनिया के अन्य देशों पर उस समय जो औपनिवेशिक शासन व्यवस्था हर जगह चल रही थी, तो इसका प्रभाव हर देश पर पड़ा था, जैसे कि स्वतंत्रता का विचार, समानता का सिद्धांत और बंधुत्व की भावना, प्रजातांत्रिक विचार और सामंतवाद का अंत। ये सभी प्रभाव दुनिया के देशों ने फ्रांसीसी क्रांति से सीखे थे। और नेक्स्ट प्रश्न है कि फ्रांसीसी क्रांति में दार्शनिकों के योगदान का वर्णन करें, क्योंकि वहां के दार्शनिकों ने भी उस क्रांति को बहुत ही ऊंचाई तक पहुंचाया था और अपने दर्शन से, अपने विचारों से वहां की क्रांति को उन लोगों ने जागृत किया था। तो फ्रांसीसी क्रांति में दार्शनिकों ने क्रांति को विचार प्रदान किया, फ्रांस के लोगों को अधिकारों से लड़ने हेतु प्रेरित किया, सम्राट के अधिकारों को चुनौती दिया, जॉन लॉक ने राजा के दैवीय शक्ति को नकार दिया और रूस के लोगों और प्रतिनिधियों के बीच सामाजिक करार पर आधारित सरकार का विचार सामने रखा। दार्शनिकों ने अपने विचारों को अखबारों द्वारा जनसाधारण तक पहुंचाया। तो बच्चों, ये थी आपकी आज की जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की लिस्ट थी और यह काफ़ी VVI प्रश्न है, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो आप इन सारे प्रश्नों को ध्यान से पढ़ेंगे क्योंकि परीक्षा में बहुत ही ज़्यादा चांस बनते हैं इनके पूछे जाने के। तो इसी तरह से हम आपके सारे सब्जेक्ट के एक एक करके सारे क्विक रिवीजन करवाएंगे और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देने वाले हैं। तो बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।